और इटावा के सैफई में नेताजी मुलायम सिंह यादव की भाभी का निधन हो गया है। अखिलेश यादव की ताई जी की लंबी बीमारी की वजह से सैफई मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान निधन हो गया। निधन की खबर मिलते ही सैफई में शोक की लहर हो गई है। रामगोपाल यादव, शिवपाल सिंह यादव समेत पूरा परिवार सैफई आवास पर मौजूद है और अखिलेश यादव ने भी अपना गोरखपुर दौरा रद्द कर दिया। तो अखिलेश यादव की ताई जी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। सैफई मेडिकल कॉलेज में इलाज उनका चल रहा था। निधन की खबर मिलने के बाद सैफई में शोक की लहर है। राम गोपाल यादव, शिवपाल सिंह यादव समेत पूरा जो सैफई परिवार है वो आवास पर मौजूद है। अखिलेश यादव ने भी अपना गोरखपुर का दौरा रद्द कर दिया। तो बड़ी संख्या में श्रद्धांजलि देने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। लंबी बीमारी के बाद अखिलेश यादव की ताई जी का निधन हुआ। वहीं आगरा में कोर्ट के आदेश के बाद 11 लाख रुपए की शराब को नष्ट किया गया। जेसीबी की मदद से बरामद शराब गड्ढे में दफन की गई है। बताया जा रहा है कि 25 मामलों में करीब 2200 लीटर शराब पुलिस ने बदमाशों से जब्त की थी। थाना बरहन के परिसर में एसीपी के निर्देशन में शराब को नष्ट किया गया। तो आगरा में कोर्ट के आदेश के बाद 11 लाख रुपए की शराब को नष्ट किया गया। जेसीबी की मदद से बरामद शराब गड्ढे में जब्त की गई है। बताया जा रहा है कि 25 मामलों में करीब 2200 लीटर शराब पुलिस ने बदमाशों से जब्त की थी। थाना बरहन के परिसर में एसीपी के निर्देशन में शराब को नष्ट किया गया। जो मात्रा में लगभग 2200 लीटर है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 11 लाख रुपया है। जो थाने में जो भी हमारे यहाँ माल है, जो माल मुकदमों में आते हैं, जो पकड़े जाते हैं, हम माली न्यायालय के सामने उसको पेश कर माली न्यायालय के आदेश के क्रम में मामलों का निस्तारण किया जाता है। तो हमारी पूरी कोशिश और जो उच्च अधिकारियों का लगातार ये निर्देश है, आदेश है कि जो भी माल है उनका निस्तारण यथाशीघ्र माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में किया जाए। गोरखपुर में शाहपुर थाना इलाके के गेड़धोइया नाले में एक 14 साल के लड़के की डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि विनीत साहनी नाम का युवक शुक्रवार शाम इलाके के 4-5 लड़कों के साथ घर से निकला था। उस बच्चे के डूबने की सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे। उसे लेकर बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचे, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिजनों ने शाहपुर थाना पुलिस में अज्ञात लड़कों के खिलाफ मारपीट करने और उनके बेटे को नाले में डुबोकर मारने का आरोप लगाकर तहरीर दी है। तो इलाके में 4-5 लोगों के साथ शुक्रवार को घर से युवक घूमने निकला था और बीआरडी मेडिकल कॉलेज उस बच्चे को ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने संदेह घोषित कर दिया। अब इस पूरे मामले में परिजनों ने तहरीर दी। बात 2000 के नोट की जो जल्द ही बाजार से गायब हो जाएंगे। ₹2000 के नोट को बंद करने के आरबीआई के फैसले को लेकर जनता की अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है। मेरठ की जनता की मिलीजुली राय है। कोई इसे जमाखोरों और काला धन रखने वालों पर प्रहार बता रहा है, तो कोई सवाल उठा रहा है कि जब बंद ही करने थे तो 2000 का नोट जारी क्यों किया। इनके मन में सर आपसे जानना चाहूंगा कि 2000 के नोट को लेकर जो एक फैसला आरबीआई का है, क्या लग रहा है? देखो, ऐसा है कि जो हमारे 10% जो जमाखोर हैं ना, उनको लाभ मिला है। 90% को तो कोई नुकसान हुआ ही नहीं है, मगर 10% को तो लाभ मिल गया कि उन्होंने कम जगह में ज़्यादा पैसे रख लिए। 2000 का नोट नहीं बनाना चाहिए। तो ये था जो पहले 500 का और 1000 का नोट था, वही परसेंट में रहना चाहिए। 2000 का नोट नहीं बनना चाहिए। आप क्या सोचते? ये सराहनीय कदम है गवर्नमेंट का, कुछ सोच समझ के इन्होंने करा होगा। और 2000 का नोट काफ़ी कम लोगों पे था। जो जमाखोर हैं, मार्केट में ब्लैक मनी है, वो मार्केट में आएगी, व्यापार बढ़ेगा और जो जमाखोर हैं उस पर लगाम लगेगी। आपको क्या लगता है? देखिए, सीधी बात है, वैसे डेमोक्रेसी है हिंदुस्तान में, लेकिन 150 करोड़ लोगों का पैसा जो है कुछ चुनिंदा ही ब्यूरोक्रेट्स और नेताओं के पास इकट्ठा है, तो फर्क पड़ेगा तो उन्हें पड़ेगा। आम जनता को पहले भी नहीं पड़ा, आज भी नहीं फर्क पड़ेगा। आम जनता को कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर? आम जनता को आम जनता को उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आम जनता के पास तो 2000 के नोट देखने के लिए भी बहुत दिन से तरस गए थे लोग बाग। अब तो जो है मुश्किल से 500 का नोट और 200 का नोट और 100 का नोट प्रचलन में है। 2000 के नोट बंद होने से आम जनता पे कोई फर्क नहीं पड़ने पर आम जनता तो सरकार के साथ है। मेरा तो मानना यही है। कोई समस्या नहीं है जी, बंद कर दे तो फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि एक ट्रांजैक्शन में 2000
ट्रांजैक्शन में 2000 का नोट है ही नहीं। मार्केट में ट्रांजैक्शन में 2000 का नोट अवेलेबल ही नहीं है। जो मुझे लग रहा है इसके डिसीजन के पीछे जो दुनिया भर में वैश्विक एक मंदी की संभावना लग रही है, तो भारत सरकार का जो ये कदम है, जो घरों में रखा हुआ पैसा है, तब कुछ चुनिंदा लोगों के पास वो 3-3.5 लाख करोड़ रुपया वो मार्केट में आएगा, बैंकों में आएगा, तो सर्कुलेशन में आएगा, जिससे अर्थव्यवस्था को तेजी मिलेगी। कुछ इस 2000 के नोट बंद होने से किसी पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, और ना पड़ने का। आम पब्लिक का जिससे पूछोगे आप, उसमें से कोई भी नहीं कहने का हम पे फर्क पड़ना, ना व्यापारी पे फर्क पड़ रहा। जिन्होंने जमाखोरी कर रखी है नंबर 2 की, उन पे फर्क पड़ेगा। किसी आम पब्लिक पे किसी का कितना छोटा व्यापार है चाहे बड़ा व्यापार है। बिल्कुल सही फैसला है। हम सब नागरिक मोदी सरकार के फैसले का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बहुत शानदार फैसला है, किसानों के हित में, मजदूरों के, व्यापारियों के हित में। क्योंकि ये 2000 का नोट चलन में छोटे वर्ग में, निम्न वर्ग और जो नीचे का किसान मजदूर में बिल्कुल नहीं था। अगर 2000 का नोट था तो जो जमाखोर और बड़े काले धन वाले उनके पास था, फर्क उनको पड़ेगा और उनका पैसा बाहर निकलेगा। हम सब इस फैसले का स्वागत करते हैं और बहुत शानदार फैसला मोदी सरकार का 2000 के नोट बंद करने का है। कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि गवर्नमेंट का ये फैसला सही है, क्योंकि गवर्नमेंट केवल आम आदमी को परेशान कर रही है और कुछ नहीं। काला धन तो बैंक मैनेजर वगैरह सब खा लेते हैं, नोटबंदी कर लेते हैं। नोटबंदी का फैसला बिल्कुल गलत है। हमें कोई दिक्कत नहीं, इससे बढ़िया है। इसके वापस होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि अगर ये नोटबंदी करना था तो फिर लाने की आखिर जरूरत क्या थी। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। 2000 रुपए की नोट बंद करने के आरबीआई के फैसले पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील साजन ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। सुनील साजन ने कहा कि इस फैसले से साबित होता है कि 2016 में की गई नोटबंदी सोच समझकर नहीं की गई। भाजपा ने नोटबंदी की उपलब्धियों को गिनाया था, लेकिन अब सरकार को 2000 का नोट प्रतिबंधित करना पड़ा। 2000 के नोट को चलन से बाहर करने के बाद अब सियासत भी तेज हो गई है। हमारे साथ में इस समय सपा के प्रवक्ता पूर्व एमएलसी सुनील सिंह साजन जी हैं। सुनील जी, किस तरह से देखते हैं इस फैसले को? देखिए, ये फैसला ये साबित करता है कि इससे पहले जो नोटबंदी हुई है वो सोच समझ करके नहीं हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कितनी उपलब्धियां गिनाई थी। मीडिया ने भी बताया था कि चिप लगी है, कोई काला धन नहीं इकट्ठा कर सकता, और ये भी कहा गया था कि अब जो आतंकवादियों को मदद मिलती थी वो मदद नहीं मिली। लेकिन सब कुछ तो हुआ और अंततः सरकार को ये फैसला करना पड़ा कि फिर 2000 की नोट आप प्रतिबंधित कर रहे हैं। तो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कल कहा कि जब बिना सोचे समझे अगर कोई आप फैसला लेते हैं, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने गलती मानी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने को गलती का एहसास हुआ होगा कि 2000 की नोट लाना गलती थी, तो अपनी गलती सुधारी है। ये सच है कि प्रिंट होना बहुत दिन पहले बंद हो गए, लेकिन 2000 के नोट किसके पास? हमारे आपके पास तो है नहीं। शायद मोदी जी के दोस्तों के पास हो, बड़े उद्योगपतियों के पास हो, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास हो, उनके कार्यालयों में रखा हो। अभी संकट तो बीजेपी के सामने है कि वो कैसे बदलेंगे। वो बदल लेंगे, लाइन लगा के बदल लेंगे, अंदर अंदर बदल लेंगे, लेकिन गरीब के पास नहीं है, तो गरीब को कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्थव्यवस्था में जरूर फर्क पड़ेगा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में सुनील सिंह साजन। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।